जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज जो संत हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, जिनका सानिध्य आज इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है, वे गंगोत्री धाम से आज यहाँ पर आए हैं। और आज उन संत से हम चर्चा करेंगे वेदांत के बारे में और साथ ही साथ गीता के बारे में कि किस तरीके से वेदांत का महत्व है, वेदांत क्या है, गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गीता को अमृत क्यों कहा जाता है। बहुत सारी विशेष चर्चा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जिनकी हम बात कर रहे हैं वह हैं स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राधे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, सबसे पहले तो यह आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपका आगमन संतवाणी चैनल में हुआ और हमें आपके साथ दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में आपका दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ ना मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसे में पहली जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई मन में वो है कि सनातन धर्म की यदि हम बात करें तो सनातन धर्म में ऐसी बहुत सी पद्धतियाँ हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, जिसमें से एक है वेदांत। तो ऐसे में वेदांत पर आपसे प्रकाश डलवाना चाहेंगे। जब हम वेदांत की चर्चा करते हैं तो सबके प्रश्न चित्त में, सबके मन में एक ही प्रश्न उठता है, वेदांत क्या है। वेदांत है समस्त वेदों का अंतिम सार, क्योंकि वेद केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है। वेद हमारे आत्मज्ञान, कर्मकांड से लेकर के विज्ञान से लेकर के ज्ञान से लेकर के आत्मबोध तक का संकल्प कराता है। इसलिए जो वेदांत भाग है वेद का, वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तक लेकर के जाता है। इसलिए आत्मज्ञान का जो विषय है वो वेदांत है, जिसके बाद कोई जानना शेष नहीं रहता है, वह वेदांत है। बिल्कुल गुरुदेव, आपने बहुत अच्छे से हमें बोध कराया कि वेदांत क्या है। लेकिन अक्सर हमने यह बात सुनी है कि गीता और वेदांत का आपस में संबंध है। तो ऐसे में आपस में क्या संबंध है वेदांत का और गीता का? जी, वैसे गत 2 दिन पहले हम सब ने मोक्षदा एकादशी अर्थात गीता जयंती के रूप में हमने सबने मनाया। और वेदांत का संबंध जैसे आप पूछते हैं, गीता और वेदांत क्या है। गीता ही वेदांत है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ थे जिसमें कि गीता को ही वेदांत का एक भाग माना। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, जहाँ अर्जुन दुखी है और उस दुख से निवृत्त होने के लिए भगवान ने आत्म संकेत किया, आत्मोपदेश किया। इसलिए गीता शुद्ध वेदांत है। बिल्कुल। और गुरुदेव, अक्सर हम यह बात भी सुनते हैं कि गीता जो है वो अमृत है। तो ऐसे में गीता को अमृत तुलनीय क्यों कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, गीता अमृत है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गीता अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिशत। गीता जो है संपूर्ण अमृत है, क्योंकि अर्जुन के अंदर एक ही विचार उमड़ रहा था कि हम मरेंगे या हमारे द्वारा सब मारे जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा, तुम नहीं भी इनको अगर मारोगे तो ये स्वतः काल इनको मारेगा। अर्थात मृत्यु का भय जब जब सताता है तो जो ये भगवद गीता है वो मृत्यु से पार लेके जाती है। इसलिए वह मृत्यु से पार जाने का एक ही रास्ता है आत्मज्ञान, जो भगवान गीता में ही संकेत करते हैं, गीता में ही उपदेश करते हैं कि न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। अर्थात कि जो कभी मरता नहीं है
और ना वह कभी जन्मता है, ना उसकी मृत्यु हो सकती है, ना उसका जन्म हो सकता। वह कौन है? वह आत्मा ही है। इसलिए वो पुरातन है, सनातन है। और यह उपदेश अर्जुन को जब किया तो यह अमृत उपदेश है, और इसलिए गीता अमृत है। बिल्कुल, इस कारण से जो है गीता जो है अमृत समान है। ऐसे में गुरुदेव आपने एक बात कही कि मृत्यु जो है, मृत्यु का भय जो है हर मनुष्य में होता है, लेकिन मृत्यु जो है वो हमारे जीवन का एकमात्र सत्य भी है। तो ऐसे में गुरुदेव एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि यह भय जो है हर मनुष्य में रहता है, और फिर भी जो है वो मनुष्य जो है कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ अपने जीवन में करता है कि उसे यह डर नहीं रहता कि उस मृत्यु के बाद जो लोक में हमें जाना है वहाँ पर हमें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में महाराज जी आपसे यह पूछना चाहेंगे, कर्मों की बात अब करना चाहूँगी बेसिकली। तो ऐसे में हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे जो है मृत्यु के बाद हमें वो बह ना रहे और एक अच्छे लोक में हमें आगमन हो हमारा। देखिए, अर्जुन के अंदर भी यही प्रश्न था कि मैं कौन से कर्म करूं जिससे मैं अपने आत्मकल्याण को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धिता कर्मणः। अर्थात अगर तू अपने जीवन को कल्याणमय बनाना चाहता है तो नियत कर्म कर। तो नियत कर्म क्या है? तो शास्त्र विहितम कर्म स नियत कर्म, कि जो शास्त्र विहित कर्म है। और शास्त्र विहित मतलब जिन कर्मों के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने आदेश किया है, उन कर्मों को करना ही शास्त्र विहित कर्म है। इसलिए एक शब्द और मैं कहता हूँ, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, कि गुरु अर्थात गुरु के द्वारा जो निकला हुआ शब्द है, वाक्य है, वाणी है, और ग्रंथ और वही शास्त्र जो ऋषियों के द्वारा रचित है, ऋषियों ने जिनका उपदेश किया है वो शास्त्र हैं। तो गुरु और ग्रंथ की जब कृपा होती है तो उन गुरु और ग्रंथ के माध्यम से जो हमको कर्म बताए जाते हैं उन कर्मों को करना चाहिए। तो गीता में ही कहा है कि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ, दान, तप ये मनुष्य को पावन करने का कर्म करते हैं। इसलिए हमको यह कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन पवित्र हो, शुद्ध हो और हमारा कल्याण हो। बिल्कुल गुरुदेव, यहाँ पर एक जिज्ञासा मन में और उत्पन्न हुई, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। यह तो हमने अच्छे से समझ लिया कि व्यक्ति को कैसे कर्म करने चाहिए जिससे जो है उसे एक अच्छे लोक में आगमन मिले, मृत्यु के बाद जो है उसका उत्पीड़न ना हो एक किस्म से। तो ऐसे में गुरुदेव, लेकिन हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल तो होती ही है। तो ऐसे में गुरुदेव, गीता इस बारे में क्या कहती है कि जो हमारे जाने अनजाने में हमसे कर्म हो जाते हैं, क्या उसका प्रायश्चित इसी जन्म में हो सकता है या उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा? बिल्कुल, महाभारत का एक श्लोक है कि अवश्यमेव भक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम नानो भक्तम श्रीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। कि जो अवश्य ही हमको कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और अगर तुमने कर्मों का फल नहीं भोगा तो जन्म कोटि सतैरपि, कि सैकड़ों सैकड़ों जन्म फिर लेने पड़ेंगे। अर्थात कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हाँ, उनका एक ही रास्ता है, प्रायश्चित, या फिर आप व्रत आदि, अनुष्ठान आदि करके उनका प्रायश्चित करो, नहीं तो आप साधना के मार्ग में बढ़ो आगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो आत्मबल मिलेगा तो वो आपको समस्त कर्मों से पार जाने के लिए आपका संबल बनेगा। इसलिए साधना जरूरी है, भजन जरूरी है, भगवान नाम जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, और गुरुओं की, संतों की शरणागति जरूरी है। तब जा कर के प्रायश्चित से भी आगे आप बढ़ के कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव, यहाँ पर आपने साधना का जिक्र किया कि साधना हमें करनी चाहिए, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि साधना कैसे करनी चाहिए। हाँ। तो ऐसे में आधुनिक युग में साधना की सही विधि क्या है? बिल्कुल, वैसे साधना के अनेकों आयाम हैं।
जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का साधन दिया, महर्षि कपिल ने सांख्य योग का साधन दिया, तो ऐसे ऐसे जैसे महर्षि जैमिनी ने भी अपना एक साधन दिया, महर्षि कणाद ने भी अपना साधन दिया। सब ऋषियों ने अपने अनेकों अनेकों साधन दिए हैं, जो सारे के सारे साधन गीता में आके प्राप्त होते हैं। तो किसी एक साधन का हमको जीवन में, चाहे वो जप का रास्ता हो, चाहे वो चिंतन का रास्ता हो, जो भगवान शंकराचार्य का जो मार्ग है वो चिंतन का मार्ग है, विचार का मार्ग है। और उन्होंने बार बार कहा है कि बंसी विचिंता है बारंबार, कि बार बार तुम मन में चिंतन करो, विचार करो। और किसका विचार करो? आत्मा विचार करो कि मैं आत्मा हूँ। और इस विचार को जैसे ही दृढ़ होगा तो आपका जो देह आदि जो अभिमान है वो टूटेगा और समस्त विकारों से निवृत्ति होगी और आप आत्म रूप में प्रतिष्ठित होंगे। तो ये आचार्य शंकर का मार्ग है। ऐसे भक्ति के मार्ग में जप है, पाठ है, कीर्तन है, तो ये बहुत सारे रास्ते हैं। और समस्त साधनाओं के जो साधनात्मक जो पद्धति है और उनका जो परिणाम है चित्त की शुद्धि। और जब जैसे चित्त की शुद्धि होती है, चाहे उसको भगवत प्राप्ति बोले, चाहे योग की प्राप्ति बोले, आप जो भी जिस भाषा में समझ सके, वह एक ही है कि अंतःकरण की शुद्धि और भगवत्ता की प्राप्ति वो अवश्य होती है। बिल्कुल, चित्त की शुद्धि होना आवश्यक है। लेकिन गुरुदेव, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि हमारे समाज में बहुत सारे पंथ हो गए हैं और उन पंथों में बहुत सारे पथ भी हो गए हैं। तो ऐसे में एक आम जनमानस यह कैसे समझ सकता है कि किस पंथ में हमें जाना चाहिए या किस पथ पर हमें चलना चाहिए जिससे चित्त की शुद्धि हो? देखो, संतों ने पंथ बनाए और पथ का अर्थ ही है रास्ता। आप बिल्कुल भी ना खोजें कि हम किस पथ में जाएं जहाँ से हमारा साधन का मार्ग खुल सके। आप जिस भी परंपरा से जुड़े, सारी परंपराएं आपको परमात्मा से जोड़ने का संकेत करती है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि सारी की सारी जो परंपराएं अगर वैदिक सम्मत हैं, वेद सम्मत हैं, ऋषियों के सिद्धांतों से उनकी सहमति है, तो आप उस रास्ते को अपनाएं, वरना उस रास्ते को छोड़ दें। और ऐसे इसलिए क्योंकि चाहे हिंदी काल के भी संत हुए हैं, से हमारे कबीरदास जी महाराज, संत कबीरदास जी महाराज, और भी भक्ति मार्ग के बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, मीराबाई आदि जितने भी हैं उस समय के, तो उनके बाद के पर धीरे धीरे उनके नाम से पंथ चले। तो ये कोई अवैदिक नहीं है, वैदिक है। तो वेद सम्मत है, ऋषियों के विचारों से सम्मत है, उनको हमको अपनाना चाहिए। और जो ऋषियों के विचारों से जो पाखंड के रूप में खड़े हुए हैं, जिनका धरातल पाखंड से खड़ा हुआ है, आडंबर से खड़ा हुआ है, उनको हमको अपनाना नहीं चाहिए। बस इतना ही। गुरुदेव, वैसे तो आपका संदेश इस कार्यक्रम में हमें मिला ही है, बहुत ही विशेष संदेश आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही संत संदेश है, जिसमें आप जैसे संतों से हम रूबरू होते हैं, अवगत होते हैं और आपका ही मार्गदर्शन प्राप्त करके एक संदेश प्राप्त करते हैं और उस पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कार्यक्रम के अंत में एक विशेष संदेश आपसे जानना चाहूँगी, जिसे हर किसी को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको इस रास्ते में आगे बढ़ना है तो 3 बातें आप अपने अंदर धारण करो। संत, ग्रंथ और पंथ। जहाँ संत मिल जाए तो उनकी संगति करो, और जब उनकी संगति करोगे तो रास्ता मिलेगा, अर्थात पंथ मिलेगा। और उसको, उस रास्ते को बताने वाला कौन है? ग्रंथ। संत, पंथ, ग्रंथ और भगवंत, अंत में है परमात्मा। तो संत कौन है? जो अपने जीवन में भगवान परमात्मा को लक्ष्य बना करके जिसने अपने जीवन को साधा है, वो संत है। और पंथ तुम्हारा सनातन है। सनातन में से अच्छा कोई पंथ नहीं, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है जो सबसे प्राचीन है,
जो सबसे उत्कृष्ट है, बाकी सब पंथ कहला जाते हैं। अनेकों जो जिसको हम धर्म कह देते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन है, और वो वही हमारा पथ है, वही हमारा रास्ता है। और ग्रंथ हमारे ऋषियों की बड़ी करुणा है, हमारे ऋषियों का बड़ा उपकार है हम पे कि जो वेद नहीं पढ़ सकते उनके लिए स्मृति ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो संतों की वाणी के रूप में हमको दिए गए हैं। उनका अनुकरण करो, उनका पाठ करो, और उनका पाठ करते हुए आप भगवंत को प्राप्त करो। यही मेरा संदेश है। गुरुदेव, बहुत ही सुंदर रूप से आपके श्रीमुख से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हमें मिल रहा है। तो ऐसे में एक जिज्ञासा और मन में उत्पन्न हुई है। जैसे कि हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जो जिज्ञासा है वह यह है कि गीता की जब हम बात करें तो ऐसे में गीता में संन्यास का भी जिक्र होता है। तो ऐसे में इसके बारे में जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ त्याग क्या है इसके बारे में भी आपसे प्रकाश डलवाएंगे। बहुत अच्छे। जब हम संन्यास के विषय में सुनते हैं या जानना चाहते हैं, सबके चित्त में, सबके मन में एक ही बात आती है कि संन्यास क्या है, आखिर गीता में संन्यास किसको कहा गया। तो मैं सबसे एक प्रश्न प्रत्युत्तर के रूप में करूँगा और पूछना चाहता हूँ कि जिस संन्यास को लोग समझते हैं कि यह संन्यास है, लेकिन जो गीता सुनाने वाले हैं अर्जुन को, तो अगर लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वो भी सन्यासी नहीं है, और सुनने वाला भी अगर है तो वो भी सन्यासी नहीं है। अगर संजय के विषय में सुने जाने, जिन्होंने धृतराष्ट्र को जाकर के गीता का संदेश दिया, युद्ध भूमि का संदेश दे रहे हैं, सुना रहे हैं कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तो वो भी सन्यासी नहीं है। और वेद व्यास जी महाराज भी जो लिखवाने वाले हैं वो भी सन्यासी नहीं है। आखिर सन्यास क्या है? तो कहते हैं भगवान स्वयं 5वें अध्याय में, गेहा सा नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सन्यासी कौन है, किसको जानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जो नित्य ही उसको सन्यासी जानना चाहिए, ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से कोई द्वेष करता है, ना किसी से किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, किसी विषय की आकांक्षा रखता है। इसलिए ना द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्व, और उसके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, कि हे महाबाहो यही सुख से रह सकता है। और दूसरा सन्यास का एक उदाहरण और देते हैं भगवान, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवियोगितो। जिसने अपने घर को त्यागा केवल वही सन्यासी नहीं है, जिसने अपने संबंधों को त्यागा वही सन्यासी नहीं है, जिसने अपने वर्ण को त्यागा वही सन्यासी नहीं है, जिसने अपने रूप को त्यागा वही सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? तो कहते काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जिसने अपने काम्य कर्मों को त्यागा वही सन्यासी, जिसने अपने कामनाओं को त्यागा, जिसने अपनी इच्छाओं को त्यागा वही सन्यासी है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो गीता के अनुसार अगर सन्यास देखा जाए तो काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास है। बिल्कुल, यानी कि त्याग और सन्यास के बारे में आपने बहुत अच्छे और बहुत सुंदर रूप में बताया, और दोनों का संबंध किस तरीके से है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसी के साथ साथ महाराज श्री एक जिज्ञासा और उत्पन्न हुई मन में, जैसे कि हम गीता की ही बात कर रहे हैं और हाल फिलहाल में जो है मोक्षदा एकादशी भी आई थी, उसका आगमन हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी होती है। तो सवाल ये है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती क्यों मनाई जाती है विश्व भर में? बहुत अच्छे। वैसे मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी के नाम से हम सब मनाते हैं। और इस दिन भगवान वेद व्यास जी महाराज की कृपा से और भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सबके लिए यह गीता का संदेश प्राप्त हुआ था। आपको पता होगा
कि पूरे विश्व में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। लेकिन जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो इसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये केवल हमारे हिंदू समाज के लिए नहीं, हमारे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने वाली है। और सबसे ज़्यादा कठिन होता है मनुष्य के जीवन में उनका द्वंद्वात्मक दुख, जो मैं मेरे का जो दुख है, मैं मेरे के बिछड़ जाने का जो दुख है, जिससे अर्जुन गुजर रहा था। और भगवान ने जब संदेश दिया तो अर्जुन ने ही कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह ही सबसे बड़ा दुख है। और जिस दुख से निपटने के लिए, जिस दुख से निवृत्त होने के लिए भगवान ने संदेश दिया, और जब अर्जुन ने अंत में यही कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कर्ष्ये वचनम तव। जब आपने यह वचन कहे तो मेरे समस्त दुख, समस्त मोह नष्ट हुआ। अब आप जो कहेंगे प्रभु मैं वही करूँगा। अर्थात कि जो समस्त दुखों से निवृत्ति दिला दे, मोक्ष करा दे, वही भगवत गीता है। इसलिए इसकी जयंती के रूप में मोक्षदा एकादशी हम सब मनाते आए हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर रूप से महाराज श्री आपने हम सभी को समझाया कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। और यह है सच में मेरे मन में जिज्ञासा थी बहुत लंबे समय से, जिसका आपने समाधान आज हम सभी को दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ महाराज श्री मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपका संबंध जो है वो गंगोत्री धाम में है, आप गंगोत्री धाम में विराजमान रहते हैं, वही आपका निवास स्थल है। तो ऐसे में गंगोत्री धाम की महिमा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, अगर हम धामों की महिमा में, जहाँ मेरा कुछ वर्षों से थोड़ा अधिक समय निवास करने का जो एक सौभाग्य मुझे मिला है, और धाम गंगोत्री धाम की महिमा केवल मैं तो हो सकता है थोड़ा सा अल्पवाणी में कर पाऊँ। पुराणों ने, ऋषियों ने और इतिहास ने बहुत अच्छी तरह से किया है कि जहाँ पर गंगा उतरी, अर्थात जहाँ भगीरथी के अथक प्रयास से, तपस्या से वर्षों हजारों सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने जो तप साधना की, लोक कल्याण के लिए अपने कुटुंब का जो एक श्रापित जो उनके सगर के पुत्र जो 100 पुत्र जो श्रापित थे, तो उन पुत्रों के कल्याण के लिए, उन लोगों के लिए कल्याण के लिए उनके ही वंश में राजा भगीरथ का जब प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो उनके तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न होकर के और जन कल्याण के लिए जब भूलोक में आई, तो सबसे पहले वह स्थान जहाँ भगीरथ ने तपस्या की, साधना की, और माँ गंगा ने वहाँ पर दर्शन दिए, प्रकट हुए, इसलिए उस स्थान का नाम गंगोत्री है। तो वहाँ ऋषियों ने भी बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या की। और जहाँ पर जिस स्थान में मैं रहता हूँ, तो उस स्थान गंगोत्री धाम में ही है। तो वो वहाँ का प्रत्यक्ष मैं स्वयं अनुभव बता सकता हूँ कि एक स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज, जो कि एक महान त्याग मूर्ति, तपस्वी, दिगंबर, जो 152 साल तक इस देह में रहे और 1970 में उन्होंने देह त्यागा। तो उनकी महिमा मैं इस वाणी से क्या कर सकूं, लेकिन उस स्थान का जो एक ओरा है, उस स्थान का एक दिव्य वातावरण है, उसका मैं अनुभव करता हूँ। आज भी वहाँ पर संतों की सेवा होती है और वहाँ पर लोग साधना के लिए आते हैं और जाते हैं। तो उस स्थान में निवास करता हूँ और वर्षों से वहाँ पर संत महात्मा साधना के लिए जाते रहे हैं। यही गंगोत्री धाम की अल्प महिमा मैं सुना सका हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, विशेष संदेश भी आपने महाराज जी से जाना, तो इस संदेश को आप अपने जीवन में लागू भी कीजिएगा, अपनाइएगा भी, तभी आपको अपने जीवन में फल भी प्राप्त होगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराज श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में मेरा एक बार पुनः कोटि कोटि नमन। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।